जी, ओके धनंजय गिरी, फैसले को। अब धनंजय गिरी आप ही बताइए, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव जीता और बीजेपी का सीएम बनाएंगे आप? शक्ति यादव बोल रहे हैं, कैसे स्वीकार करेगा बिहार? धनंजय गिरी। नीतीश कुमार जी का लगभग 20 वर्षों का मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्यकाल है, जैसा आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया, बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के रूप में याद किया जाएगा। उनके नेतृत्व में बिहार में सड़कों, पुल, पुलियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिला सशक्तिकरण से लेकर के कानून व्यवस्था के क्षेत्र से लेकर ऐतिहासिक सुधार हुए। उन्होंने बिहार को जंगल राज की छवि से बाहर निकाला, विकास और सुशासन की पहचान दी, गोलियों से गड़गड़ाते हुए बिहार को जंगल राज के लिए कराते हुए। तो हटा क्यों रहे हैं फिर उनको भाई? वहां से निकल करके हटा रहे हैं, ये शब्द ही गलत है। उनके नीतीश कुमार जी ने स्वेच्छा से निर्णय लिया है। उनके राज्यसभा में जहां तक जाने का प्रश्न है, उनका स्वैच्छिक और व्यक्तिगत निर्णय है। उन्होंने कुछ महीने पहले राज्यसभा जाने की इच्छा प्रकट की थी। लोकतंत्र में एक सामान्य प्रक्रिया है कि कोई अनुभवी और वरिष्ठ नेता सदन के उच्च सदन में जाकर के अपने अनुभव और दृष्टि से देश की राजनीति के नीति और निर्धारण में कोई अपनी योगदान देना चाहता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। अच्छा, मतलब नीतीश जी ने स्वेच्छा से ये कह दिया कि मैं राज्यसभा जा रहा हूं और बीजेपी आप आइए अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए। नहीं, एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार चल रही है और एनडीए की सरकार चलती रहेगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, जिनके इतने लंबे राजनीतिक जीवन में उनके चरित्र पर, उनके नेतृत्व पर, उनके सफेद कपड़े पर कभी कोई दाग नहीं लगा, बेदाग राजनीति के प्रतीक नीतीश कुमार की नजीर पेश की राजनीति में। वो 2005 से राजद के जंगल राज के खिलाफ जब से एनडीए जनादेश लेकर के आया, बिहार में ठप पड़े हुए बिहार में, बीमारू बिहार को जो नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए ने, हम लोगों ने जो काम किया, स्तुत्य कार्य किया, जनता ने उसका आशीर्वाद दिया। और नीतीश जी की इच्छा थी कि वो चारों सदनों में जाए, जैसा कि खुद अपने ट्वीट करके बताया उन्होंने। तो उनकी इच्छा थी कि क्यों हटा रहे हैं फिर आप? क्यों हटा रहे हैं फिर आप उनको? हटा रहे हैं? हाँ। ये सवाल ही गलत है। नीतीश कुमार जी स्वैच्छिक भाव से। अच्छा, क्यों हट रहे हैं फिर ये बता दीजिए, फिर क्यों हट रहे हैं वो? अच्छा ये बता दीजिए, फिर मैं दोबारा पूछ रहा हूं, क्यों हट रहे हैं नीतीश कुमार? स्वेच्छा से क्यों हट रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? इसका जवाब तो स्वयं नीतीश कुमार जी ने दिया है कि उनके जीवन की एक इच्छा है कि वो राज्यसभा में भी जाएं और 20 साल का उन्होंने लंबा राजनीतिक पारी बिहार में खेली है। बिहार की जनता उनसे स्तुत्य कार्य से खुश है। बिहार की जनता को, और आप देखिए, एक जनरल बात कर रहा हूं, नीतीश कुमार से हट करके मैं बात कर रहा हूं, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी चीजों में, किसी भी स्पोर्ट्स में आप आते हैं, आपकी एंट्री चाहे जिस ढंग से हो, विदाई आपकी ग्रेसफुल होनी चाहिए, एग्जिट जो है वो एकदम भाव भी नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी की देखिए भाव भी हो रहे पूरा एनडीए। आप एग्जिट मान रहे हैं? सुनिए, आप एग्जिट मान रहे हैं? क्या विपक्ष? एक मिनट मानक जी, लास्ट बात। एग्जिट आप मान रहे हैं ना? एग्जिट तो हो रही है ना? नहीं, एक मिनट, बिहार की राजनीति से, वो केंद्र की राजनीति में आ। एक मिनट मानक जी, जो लोग कल तक उनके स्वास्थ्य का हवाले देते थे, जो पूरे चुनाव घूमते थे कि चाचा अब इस लायक नहीं रहे, चाचा को छोड़ देना चाहिए, जो सदन में उनकी गरिमा का ख्याल नहीं रखते थे, आज वो लोग भी उनकी प्रशंसा में, उनकी स्तुति के नारे लगा रहे हैं, उनकी स्तुति के गीत गा रहे हैं। ये उनके नीतीश जी के जीवन की सफलता। अच्छा, तबीयत कैसी है नीतीश जी की? तबीयत कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है उनका? मेरा नाम वैसे डॉक्टर धनंजय गिरी, लेकिन मैं पीएचडी वाला डॉक्टर हूं। हाँ। मैं एमबीबीएस वाला डॉक्टर नहीं हूं। हाँ, कोई बात किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर टिप्पणी करने का अधिकार एमबीबीएस डॉक्टर को है। अरे ये तो कह सकते हैं भाई, ये तो बड़ा आसान सा सवाल था। ये तो बोल देते हैं कि उनका स्वास्थ्य सही है, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सही है, दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं, धनंजय जी आप जैसे राजनीति चुनाव के दौरान कितनी लंबी लंबी यात्राएं की उन्होंने। अच्छा, एक सवाल और, उसके बाद सुकेश का सवाल लीजिएगा। एक सवाल और, ये बताइए, मुख्यमंत्री से सांसद राज्यसभा का ये डिमोशन है या प्रमोशन है? देखिए, विभिन्न व्यक्ति अलग अलग समय में, अलग अलग आयामों में, अलग अलग कार्यों में अपनी योगदान को दे रहा होता है। हाँ। निश्चित तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में अपना योगदान दे रहे थे। राष्ट्रीय फलक पर आके के पूरे देश को उनके किए गए कार्यों का, जीवन के अनुभव का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय राजनीति में पहले भी रहे, मतलब डिमोशन नहीं है ये डिमोशन नहीं होगा। नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं कि उनका डिमोशन कोई कर ही नहीं सकता है। व्यक्ति अपने कोई। अच्छा, सुकेश कुछ पूछ रहे हैं? हाँ सुकेश, एक सवाल। तो कैसी व्यक्तिगत तौर पर भी नीतीश जी को जानते हैं। हाँ। इसलिए जानते हैं कि उनका, नीतीश जी का डिमोशन हो ही नहीं सकता। नहीं धनंजय जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी बात बिल्कुल मान लेता हूं, उनका ग्रेसफुल एग्जिट है। वो खुद चाहते थे, वो राष्ट्रीय राजनीति में योगदान देना चाहते थे, वो सीएम का पद छोड़ना चाहते थे क्योंकि उनको उच्च सदन में जाना था। सब आपकी बात मान ली, लेकिन एक जो आप पे विपक्षी दल जो कह रहे हैं, जो तोहमत लगाते हैं कि आपके सबसे पुराने अलाई शिवसेना, अकाली दल और जेडीयू, शिवसेना टूट गई, अकाली दल आपसे अलग है, जनता दल यूनाइटेड वो जूनियर पार्टनर हो गई, उसके अलावा बीजेडी उसका क्या हासिल हो गया देख लीजिए, पीडीपी क्या हासिल हो गया देख लीजिए, और
जिस पटना में आप बैठे हैं वहीं जेपी नड्डा ने कहा था कि समय आ गया है कि क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएं, यह बीजेपी का लक्ष्य है। तो आप पे यह आरोप लगता है कि जिसका जिसका हाथ आपने पकड़ा है, तो ये नई वाली बीजेपी, जिसको नियो बीजेपी कहता हूं, वो समाप्त ही कर देती है। इसका है कोई जवाब आपके पास? ये सब तो फैक्ट्स है ना। सुकेश जी, सबसे पहले फैक्ट्स पे आपने शिवसेना का नाम लिया। कोर्ट ने यह कहा है कि असली शिवसेना जो है वो हमारे साथ है। ये न्यायालय ने कहा है असली शिवसेना हमारे साथ वो भी लेसर पार्टनर, वो भी लेसर पार्टनर है आज की तारीख में। पहले पहले बड़ा भाई था वो। नहीं, आप हमारे साथ शिवसेना है ना, स्वेच्छा से है, डिप्टी सीएम है, और यही असली शिवसेना है। ये न्यायालय से प्रूफ है ना। चलिए अकाली दल पे आ जाइए। अकाली दल, ये शिवसेना। अच्छा, दूसरी बात, राष्ट्र की मुख्य धारा से जो गंगा जो बहती है, नदी जो बहती है, तो नदी की मुख्य धारा से जो धारा निकलती है वो नदी नहीं निकलती। नदी की मुख्य धारा से निकलते हुए नाला हो जाता है। जैसे ही हमसे अकाली दल अलग हुआ, उनका क्या स्थिति आप देख लीजिए। जो हमारे राष्ट्र की मुख्य धारा में हम बहते रहे और हमारे साथ जो बहते रहे, सतत चलते रहे। वो छोटे से छोटे दल को देखिए, जीतन राम मांझी जी को देख लीजिए, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जी को देख लीजिए, आदरणीय चिराग जी को देखिए, सब हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर चलती। प्रधानमंत्री ने नारा ही दिया है। दुनिया के सारे विचारकों को आप ले लीजिए, मार्क्स, मिल्सी, मैकफरस से लेकर के प्रोफेसर लास्की से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर से ज्योतिबा फुले तक के जितने दर्शन है, उसका सारांश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, ठीक है, ओके, ऑलराइट। अच्छा, सुनिए धनंजय भाई, अब रुके ना एक सेकंड। मतलब अब ये क्लियर है ना कि जिस भी गठबंधन में जिस पार्टी की सीटें ज्यादा होंगी, सीएम उसी का बनेगा। महाराष्ट्र में भी आपने यही किया और इस बार बिहार में भी आप वही कर रहे हैं। ये क्लियर है ना फॉर्मूला? नहीं, मैंने माना कि सीटों की टीस कोई विषय नहीं। विषय यह है कि हम कमिटेड राजनीति के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनमानस की अभिव्यक्ति है। भारत के आम जनमानस। नहीं, सवाल मेरा वो नहीं था। सीएम आपका ही बनेगा ना, सीएम बीजेपी का बनेगा ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पद होता ही नहीं है, दायित्व होता है। अलग अलग कार्यकर्ता। अरे सीएम बीजेपी का बनेगा या नहीं बनेगा? ऐसे पूछिए, दायित्व किसको मिलेगा? ये दायित्व किसको मिलने वाला? ये बता दीजिए, ये दायित्व किसको मिलने वाला है? भारतीय जनता पार्टी, एनडीए का कोई भी कार्यकर्ता जिसको सर्वानुमति हो जाएगी, जिसको सहमति बनेगी, एनडीए का कोई भी कार्यकर्ता वो मुख्यमंत्री बनेगा। कोई मुख्यमंत्री बनेगा। अलग अलग पद, अलग अलग दायित्व का। विनीत सिंह जी की पार्टी का भी हो सकता है, चिराग पासवान जी को भी बना देंगे आप। एनडीए का कोई भी हो सकता है। एनडीए का कोई भी घटक दल, कोई भी व्यक्ति। आदरणीय नीतीश कुमार जी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि जब आदरणीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के पूरे जीवन काल को, उनके पूरे राजनीतिक काल को जिस तरह से सराह रहे हैं, और पूरा देश सराह रहा है, कोई एक कहने वाली बात नहीं है। बिहार में जिस तरह से नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने, मतलब जैसे शक्ति यादव कह रहे हैं, जेडीयू टूटेगी तो नहीं ना? जेडीयू के बहुत से नेता कार्यकर्ता नाराज हैं नीतीश जी के जाने से। देखिए, अरब के एक बड़े आलिम जुनैद ने कहा है, जिन्हें खुद की खबर नहीं खुदा का पता बताते हैं, जिनकी पार्टी का खुद पता नहीं कि कब टूटेगी, कब परिवार में छिछालेदर मची हुई है, कौन बहन भाई पर आरोप लगा रही है, भाई बहन पर आरोप लगा रहे हैं, एक भाई उधर चले गए, एक भाई इधर चले गए, एक भाई को हाईजेक करने के लिए बहन नहीं कहा रखा है कि दो लोगों ने हाईजेक कर रखा है। अब उनके परिवार का छिछालेदर है, अच्छा, ठीक है, सूरज टिप्पणी का विषय नहीं है मेरे। ओके, ऑलराइट। अब सूरज भाई, आप